जय हिंद दोस्तों, मैं रंस अग्रवाल बिहार पुलिस फॉरेस्ट आप सबका हमारे चैनल रंस अग्रवाल 2197 पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा सेट नंबर 14 होगा जो बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की खोज फैब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नाम के दो वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, ओजोन जो परत होता है इसका खोज फैब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नाम के दो वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, अच्छा, इसका ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ओजोन काम क्या करता है? तो ये हमारे सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है, एक कवच की तरह काम करता है। अगर वो मतलब पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर आ जाए तो हम लोगों को कैंसर, त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी मौसम दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें दिसंबर के जगह पे आप सितंबर कर लीजिएगा तो ये 16 सितंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो आलू का कंद एक रूपांतरित तना है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तना का और सारा एग्जाम्पल ले तो हम शुगर केन खाते हैं, वो हो जाएगा, मैंने गन्ना। अच्छा, तो ये सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली एक स्थानांतरित है। तो मूली क्या है? एक जड़ है। क्या है? एक जड़ है, स्थानांतरित जड़ है। जैसे कि गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं लोग, मूली का जड़ खाते हैं लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सलजम का जड़ खाते हैं लोग। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन हम कल ही सेट किए थे, लेकिन तबीयत अच्छा ना होने के कारण थोड़ा ड्यूटी में गए थे तो वहाँ पे मिजाज किस तरह ना हो गया था। ठीक है, तो सर और दर्द कर रहा था, आंख दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से हम कल इस क्वेश्चन सेट किए थे लेकिन हम बना नहीं पाए, शूट कर नहीं पाए वीडियो को। कल ही आर्द्र भूमि दिवस था, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो ये नागी डैम जो है ना, यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड दोस्त लोग का, ये जमुई जिला में पड़ता है, यहाँ पे ड्यूटी भी है। ठीक है, नागी में, नागी और नकटी डैम। ठीक है, नागी और नकटी डैम ये पक्षियों के लिए, नागी और नकटी डैम जो है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरी बात ये जो यहाँ पे 15 से 17 जनवरी 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया था। यह बिहार राज्य का पहला पक्षी महोत्सव था। ठीक है, तो ये आपका नागी डैम कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। चलिए, और आगे ऑप्शन देखें तो इसमें नवादा में आपका ककोलत झील है। क्या है? ककोलत जलप्रपात है। बांका में आपका मंदार मंदार झील है। कहाँ है? कौन है? मंदार झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 3R का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन ही सिर्फ दिया गया है 3R। क्या? 3R। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज, रिसाइकल। क्या?
रिसाइकल। ये पर्यावरण संबंधी इनको मित्र बोला जाता है। ये 3R को पर्यावरण से संबंधित मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरह से पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये स्लोगन लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप महाभियोग लगा रहे हैं तो इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति साहब को आप दीजिए। तो ये जो महाभियोग है ना, ये संसद के किसी भी सदन में 1/4 अगर उसके सदस्य साइन करते हैं महाभियोग के लिए, तो 14 दिन पहले उनको सूचना देकर ये लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति जो क्या बोलते हैं, अरे यार 123 बहुत अच्छा, अनुच्छेद 123 123 में अथी करते हैं, क्या नाम है यार, बहुत अच्छा अनुच्छेद है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल यही दो आदमी ये करते हैं, ये चीज़ों को याद नहीं आ रहा है यार, बहुत अच्छा ये अनुच्छेद है। 361 जो है इसमें तो कुछ होगा तो पता नहीं है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा डैश जारी किया था यार, क्या नाम था, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सबसे पूर्व में है? तो देखिए, अगर मान लीजिए दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, मान लेते ये मेरा बिहार है। ठीक है, मान लीजिए, तो सबसे पूर्व में आपका किशनगंज है। बिहार का पूर्व में क्या है? किशनगंज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा जिला है? किशनगंज। ठीक है, मेरे मामा जी का पोस्टिंग यहीं पे है, किशनगंज। अच्छा, सबसे पश्चिम में आपका है कैमूर। क्या है? कैमूर। अच्छा, उत्तर में आपका पश्चिम नॉर्थ में आपका क्या है? हमारा बेतिया पड़ता है, यानी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। साउथ में आपका क्या पड़ता है? गया पड़ता है। क्या पड़ता है? गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्लेग जीवाणु से होता है। प्लेग जीवाणु से होता है। एड्स का फुल फॉर्म अगर आप लिखिएगा, AIDS, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सॉरी अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो है एड्स होता है ना, ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, तो एड्स हो जाएगा। टीबी आपका जीवाणु से होता है, टेटनस भी आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, तो इसका एड्स, इसको HIV वायरस बोलते हैं हम, HIV वायरस। एड्स को क्या बोलते हैं? HIV वायरस नहीं बोलते, HIV पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, आपका मेडिकल वगैरह में चेक होता है HIV। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन है क्या? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, ऊर्जा का परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को ही हम लोग नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं, जिसको नया कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। तो हवा कभी ख़त्म होगा? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या? हवा। क्या? हवा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? गैर परंपरागत स्रोत को ही नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं लोग, याद रखिएगा। और नवीकरणीय जिसको और नवीकरणीय जिसको हम लोग नया नहीं कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, तेल वगैरह हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, रिन्यूएबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हम आपको ऐसे ही मांग रहे हैं, हम आपको कंटेंट देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।